श्री जैन श्वेतांबर खरतृग श्री संघ इंदौर के तत्वावधान में महावीर बाग में चल रहे इस दिव्य चातुर्मास के अंतर्गत जीने की कला का जब हम पाठ पढ़ रहे हैं तो आज हम जीने की कला के उन मंत्रों से रूबरू होंगे जो मंत्र अगर हमारे जिंदगी के हिस्से बन जाते हैं तो हमारी जिंदगी इसी दुनिया में रहते रहते जन्नत बन सकती है। वे मंत्र अगर हमारे जीवन के हिस्से बन जाएं तो हमारी जिंदगी बहुत आनंद भरी, प्रेम भरी, मिठास भरी, माधुर्य भरी रह सकती है। वेश भी हमारा वही रहेगा, एड्रेस भी हमारा वही रहेगा, परिवेश भी हमारा वही रहेगा। केवल इंसान के जीने का तरीका अगर बदल जाता है तो उसकी जिंदगी बड़ी बेहतर बन सकती है। इस दुनिया में जितने लोग जी रहे हैं, कोई सामान्य जिंदगी जी रहा है, कोई बेहतर जिंदगी जी रहा है, कोई आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा है, कोई बड़ा महान जीवन अपना जी रहा है, तो इन सब के पीछे आदमी के जीवन से जुड़े हुए कुछ ऐसे जीवंत मंत्र होते हैं जो आदमी के जीवन को बेहतर बनाया करते हैं। दुनिया में जन्मने का तरीका सबका एक जैसा है, और अगर यह सच है कि जन्मने का तरीका सबका एक जैसा है तो मैं आपको बता दूं, इस दुनिया में ऊपर जाने का तरीका भी सबका एक जैसा है। इस दुनिया में आज तक किसी के जन्मने का तरीका कोई अलग नहीं आया, चाहे तीर्थंकर हो या पैगंबर, अवतार हो या सिकंदर। धरती पर जो भी आया है सबके आने का तरीका एक ही रहा है, और धरती से जब भी कोई गया है तो उनके जाने का तरीका भी एक जैसा रहा है। आने और जाने के तरीके दुनिया में सबके एक जैसे हैं। फर्क अगर इंसान का कहीं होता है तो जीने के तरीकों में होता है। बाकी जन्मने का सबका एक ही तरीका है, और दुनिया से विदा होकर शमशान में जाने का सबका एक सा तरीका है। ठीक है, कोई गरीब जलेगा तो बेचारे के लकड़ी केवल हिस्से आएगी, और कोई बहुत पैसे वाला ऊपर जाएगा और उसका शव अगर जलेगा तो लकड़ी के साथ थोड़ा सा चंदन के टुकड़े भी साथ चले जाएंगे। पर एक बात तय है, 2.5 किलो से जीवन की शुरुआत होती है, 2.5 किलो राख पे जाके जीवन का समापन होता है। सबका दुनिया में आने का एक जैसा तरीका, सबका दुनिया से जाने का एक जैसा तरीका, पर दुनिया में आदमी एक रावण बनता है, एक राम बनता है, एक महावीर बनता है, एक गौशालक बनता है, एक पार्श्वनाथ बनता है, एक कमठ बनता है। इन सब में अगर फर्क कोई होता है तो आदमी के जीवन जीने के तरीकों में होता है। और दुनिया में इंसान का जन्म एक बार नहीं होता, आदमी को जीवन में 3 बार जन्मना पड़ता है। इंसान का पहला जन्म माता पिता के द्वारा होता है, लेकिन इंसान का दूसरा जन्म उसके गुरुजनों के द्वारा होता है। वे शिक्षक, वे गुरुजन, जिनके श्री चरणों में जाकर, जिनकी सेवा में जाकर हम जीवन का नया मार्गदर्शन लेते हैं, हम जीवन की शिक्षाएं प्राप्त करते हैं। शिक्षा और दीक्षा जिन गुरुजनों से प्राप्त करते हैं, तब इंसान का दूसरा जन्म होता है। पर इंसान को एक तीसरा जन्म और लेना पड़ता है, और उसका जन्मदाता कोई और नहीं होता, उसका जन्मदाता आदमी खुद होता है। एक बार स्वयं को इंसान को जन्म देना पड़ता है, पैदा करना पड़ता है कि हां, अब मैं अपने जीवन के लिए तय करता हूं, मैं जन्म रहा हूं, मैं अपने जीवन को इन महान सिद्धांतों के साथ जीऊंगा, मैं जीवन को इन महान आदर्शों के साथ जीऊंगा। मैं जीवन में फिसल पट्टी आने पर फिसलूंगा नहीं, पर अपने नैतिक और पवित्र जीवन को ईमानदारी से जीऊंगा। अगर हम कहते हैं, हमारे माता पिता हमारे लिए बचपन में गीत गाया करते थे, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। आप मुझे इतना सा बताइए, दुनिया में कौन लोग होते हैं जो अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सकते हैं? मैं आपको बता दूं, वे लोग दुनिया में कभी माता पिता का नाम रोशन नहीं कर सकते जो खुद अपनी जिंदगी को अंधेरों में जीते हैं, जो खुद गलत राहों पर चलते हैं, अंधेरों में अपनी जिंदगी जीते हैं, अनैतिक कार्य किया करते हैं, गलत कार्यों के लिए अपने कदम बढ़ाया करते हैं। वे लोग धरती पर आज तक कभी अपने माँ बाप का नाम रोशन नहीं कर पाए, भले ही बड़े से बड़े अमीर के घर में पैदा हो गए, पर वे लोग माँ बाप का नाम रोशन नहीं कर पाते, अपने आदरणीय पूज्य माता पिता का नाम रोशन नहीं कर पाते, जो अपनी खुद की जिंदगी को अंधेरों के रास्ते पर लेके जाते हैं। माता पिता के नाम को वे ही संतान रोशन कर सकती है जो अपनी जीवन को उजालों के रास्ते पर लेकर जाती है। इसलिए आज जो मैं आपको जीवन के मंत्र दूंगा वो हर किसी इंसान को उजालों के रास्ते पर चलने के लिए है। मैंने कहा, आदमी को जिंदगी में 3 बार जन्मना पड़ता है, एक बार हो गया, दूसरी बार हो गया। ये जीने की कला की जो प्रवचनमाला है मेरे भाई, मां के पेट में 9 महीने रहे तो आपका जन्म हो गया। गुरुजनों के सानिध्य में, किसी गुरुकुल में, किसी विद्यालय में, किसी छात्रावास में, किसी स्कूल में जाकर आप 12-15 साल पढ़े तो आपका गुरु के द्वारा जन्म हो गया। पर ये जीने की कला
ये आपको खुद के द्वारा खुद को जन्म देना पड़ता है। इंसान को खुद को तय करना पड़ता है। दूसरों के बताए हुए रास्तों पर इंसान कुछ दिन तो चल सकता है, लेकिन अपने मन से तैयार किए गए शुभ रास्तों पर आदमी जीवन भर चलने को तैयार होता है। इसलिए मैंने कहा, आओ हम अपने आप को एक बार जन्म देते हैं और एक नई शुरुआत जीवन की करते हैं। मेरे भाई, वे माता पिता सामान्य होते हैं जो अपने बच्चों के लिए विल लिख कर जाते हैं। महान माता पिता वे होते हैं जो अपने बच्चों के लिए विल छोड़कर नहीं जाते, इतना महान जीवन जीकर जाते हैं कि अपने बच्चों के लिए गुडविल छोड़कर जाते हैं। विल छोड़ने वाले माता पिता भुला दिए जाते हैं, पर गुडविल छोड़ने वाले माता पिता युगों युगों तक दुनिया में याद किए जाते हैं। इसलिए अब यह मत सोचना मैं अपने बच्चों के लिए विल छोड़कर जाऊं। मेरे भाई, जिंदगी में हमेशा ध्यान रखो, या तो काम ऐसे करो कि नाम हो जाए। बोल लो एक बार मुंह से ताकि भीतर बात उतर जाए। या तो काम ऐसे करो कि नाम हो जाए, या नाम इतना कमा लो कि तुम्हारे नाम से भी काम हो जाए। इससे कम में इंसान जिंदगी छोड़कर ना जाए। या तो जिंदगी ऐसी जी लो कि नाम हो जाए, काम ऐसे कर लो कि नाम हो जाए, कर्म ऐसे कर लो कि नाम हो जाए, शुभ कर्म ऐसे कर लो कि दुनिया में तुम्हारी पहचान हो जाए, और या अपनी पहचान इतनी बना लो कि तुम्हारे नाम से दुनिया में काम हो जाए। मेरे भाई, मैंने कहा इंसान को 3 बार जन्मना पड़ता है। पहला जन्म हो गया, दूसरा जन्म हो गया, पर एक तीसरा जन्म हर इंसान को खुद को पैदा करना पड़ेगा। और जब इंसान स्वयं को स्वयं में पैदा करने को तैयार होता है, तब वो अपने बड़े बुजुर्गों के नाम को रोशन कर सकता है, तब वो माता पिता के नाम को रोशन कर सकता है। हाँ मेरे भाई, जब कोई व्यक्ति दुनिया में महावीर बनता है, तभी वो सिद्धार्थ और त्रिशला माता के नाम को रोशन कर सकता है। जब कोई दुनिया में राम बनता है, तभी दशरथ और कौशल्या के नाम को रोशन कर सकता है। मेरे भाई, इंसान की जिंदगी में एक बार खुद को इंसान को जन्म देना पड़ता है। और मैं इंसान के लिए आज जो आपको 11 मंत्र देने की कोशिश कर रहा हूं, 5-5, 7-7 मिनट में जीवन का एक एक मंत्र जीवन का हिस्सा बनाऊंगा। और जीवन का पहला मंत्र मैं आपको दे रहा हूं, वो है हर आदमी जीवन में संकल्प करे, मैं अपना पुनर्जन्म कर रहा हूं, मैं फिर से अपने आप को पैदा कर रहा हूं, मैं अपने जीवन की अंधेरी राहों को छोड़कर उजालों के रास्ते पर जा रहा हूं। मैं ऐसे रास्तों पर जाऊंगा जिन रास्तों पर जाने से मेरे घर का नाम, मेरे परिवार का नाम, मेरे कुल का नाम, मेरे वंश का नाम, मेरे शहर का नाम रोशन होगा, क्योंकि मैं उजालों के रास्ते पर जाऊंगा। और पहला मंत्र मैं सौंप रहा हूं, वो है कभी भी किसी की बुराई मत देखिए, हमेशा दूसरों की अच्छाई देखिए। हर इंसान के जीवन के 2 पहलू होते हैं, मेरे पास भी है, आपके पास भी है। देखेंगे तो मुझ में भी अच्छाइयां हैं और देखेंगे तो मुझ में भी बुराइयां हैं। आपका जैसा नजरिया होगा, दुनिया आपको वैसी ही नजर आएगी। अगर आपकी आंखें ही वैसी है तो आपको हर अच्छे से अच्छे आदमी में बुराई नजर आएगी। याद रखना, जिंदगी में देखने के 2 तरीके होते हैं। नंबर 1, फूलों में भी कांटे हैं, ओफो, फूलों में भी कांटे हैं, ओफो, फूलों में भी कांटे हैं, वाह, कांटों में भी फूल खिला है। ये जिंदगी देखने का जो तरीका होता है इंसान का। एक इंसान है जो देख तो फूल को रहा है, पर फिर भी कहता है अरे 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 अरे, फूलों में तो कांटे हैं, ये फूल क्या काम का, इस फूल में तो कांटे हैं। वहीं देखने का दूसरा तरीका है, वाह, इन कांटों में भी क्या है, बोलो 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 बोलो, फूल खिले हैं। जिंदगी को जीने का तरीका यह ना होना चाहिए कि हम फूलों में कांटे देखें, हम कांटों में भी फूलों को देखने की कोशिश करें। इसका मतलब यह हुआ, बुरे से बुरे इंसान में भी अच्छाई हो सकती है, गलत से गलत इंसान में भी अच्छाई हो सकती है। केवल आपको उसका सदुपयोग करना आना चाहिए। जब वाल्मीकि डाकू से साधु बन सकते हैं, जब वाल्मीकि डाकू से साधु बन सकते हैं, जब चंड कौशिक जैसा भयंकर सांप मरकर देवलोक में जा सकता है, और जब जब अंगुलीमाल सुधर कर संत बन सकता है, और जीवन भर हत्या करने वाला अर्जुन माली मृत्यु के समय सिद्धत्व को प्राप्त कर सकता है, इसका मतलब आदमी एक जन्म में ही 2 जन्म ले सकता है। एक जन्म में भी 2 जन्म ले सकता है। डाकू भी साधु बन सकता है, असंत भी संत बन सकता है, भोग में जीने वाला भी कभी योग के रास्ते पर गुजर सकता है। तो मैंने पहला अनुरोध किया, और वो है मन बना लो, कभी भी किसी में बुराई नहीं देखेंगे, हमेशा दूसरों में अच्छाई देखेंगे। तय मानकर चलो, हम जैसे होते हैं हम उन्हीं लोगों को प्राय कर देखा करते हैं। एक संत गांव के बाहर बैठे थे, एक राहगीर आया और कहा, महाराज मैं इस गांव में बसना चाहता हूं, क्या आप मुझे बताएंगे इस गांव के लोग कैसे हैं?
संत ने पूछा, भाई तू कहां से आया? कहा, मैं 40 किलोमीटर दूर जो गांव है ना, उस गांव से आया हूं। तो संत ने कहा, एक बात बता, तू जिस गांव से आया वहां के लोग कैसे हैं? महाराज, वहां के लोग तो एक नंबर के। अरे आप नहीं जानते महाराज, वे लोग तो साथ रहने के काबिल नहीं है, एक नंबर के गलत लोग हैं महाराज। वहां तो एक भी आदमी काम का नहीं है, पूरा गांव खराब है, एक इंसान भी वहां पर भला नहीं है, सब गलत प्रकृति के लोग वहां रहते हैं। संत ने मुस्कुरा कर कहा, भाई तो इस गांव में मत बसना, क्योंकि यहां पर भी ऐसे ही लोग हैं। क्या कहा? तू जिस गांव से आया है वहां पर सब लोग गलत काम करने वाले हैं, सब लोग गलत प्रकृति के लोग हैं, सब हाका उका हो हल्ले वाले लोग हैं, सब अहंकारी लोग हैं, सब अनैतिक लोग हैं, सब गलत आदत वाले लोग हैं। तो भाई मैं तुझे सावधान कर देता हूं, तू इतना दूर चलकर आया, इस गांव में मत रहना, क्योंकि यहां भी ऐसे ही लोग हैं। आदमी आगे चला गया, जब ऐसे लोग हैं तो मैं यहां क्यों रुकूंगा? थोड़ी देर में एक और राहगीर आया और उसने भी संत को हाथ जोड़कर अनुरोध किया, महाराज मैं इस गांव में बसने के लिए आया हूं, इस गांव के लोग कैसे हैं? कहा, पहले तू बता, तू किस गांव से आया? महाराज वो 20 मील दूर है ना उधर सर, मैं वहां से। अच्छा तू वहां से आया, अच्छा बता वहां के लोग कैसे हैं? महाराज वहां के लोग बहुत भले हैं, बहुत सीधे हैं, बहुत विनम्र हैं, बहुत मधुर हैं, बहुत एक दूसरे के काम आने वाले हैं, सब एक दूसरे के सहयोगी। महाराज उस गांव के लोग तो बहुत अच्छे हैं। संत ने कहा, तो इस गांव में आराम से जा और अपना घर बना, क्योंकि इस गांव के लोग भी उतने ही अच्छे हैं। पास में बैठे हुए एक धार्मिक श्रावक ने कहा, महाराज बात समझ में न आई, पहले आदमी को कहा इस गांव के लोग बहुत बुरे हैं, यहां मत बस, और दूसरे को आपने कहा इस गांव के लोग बहुत अच्छे हैं, आराम से रुक। उसने कहा, लोग न तो अच्छे होते हैं न बुरे होते हैं, जैसा आदमी का नजरिया होता है। पहला वाले आदमी को अगर पिछले गांव में भी गलत लोग थे तो उसके लिए यहां भी गलत लोग होंगे, और दूसरे आदमी को पिछले गांव में भी अच्छे लोग नजर आए थे तो यहां भी उसको अच्छे लोग नजर आएंगे। ये तो जिंदगी की सोच पर सब कुछ निर्भर है। इसलिए भगवान कहते हैं, पहला काम करो, कमियां दुनिया में किसमें नहीं है, पर अपने जीवन को उदार बनाने के लिए, अपने जीवन को उदात्त बनाने के लिए, अपने जीवन को अच्छे नैतिक पवित्र राहों का, उजालों का राहगीर बनाने के लिए आज से नियम बना लो, मैं कभी भी किसी की बुराई नहीं देखूंगा, किसी की कमजोरियां नहीं देखूंगा। मैं जब भी बोलूंगा दूसरे के लिए अच्छाइयां बोलूंगा, पॉजिटिव बोलूंगा, सकारात्मक बोलूंगा, सामने वाले के लिए प्रशंसात्मक 2 शब्द बोलूंगा, ऐसे शब्द बोलूंगा जो शब्द अगर 10 साल बाद भी दुनिया में सुने जाएं तो इससे मेरा भी कल्याण हो और उसका भी कल्याण हो। कोई जाकर उसको कहे भी कि तुम्हारे बारे में अमुक व्यक्ति ऐसा कह रहा था, तो मैं ऐसे शब्द बोलूंगा जिन शब्दों को सुनकर इसके मन को खुशियां मिले। मैं ऐसी भाषा, ऐसे शब्द, ऐसा व्यवहार, ऐसी वाणी, ऐसी बोली का इस्तेमाल नहीं करूंगा जो दूसरों के दिलों में ठेस पहुंचाए। वाणी ऐसी बोलिए, मन का आपा खोल, अरे और उनको शीतल करे और आप हो शीतल हो। ऐसी जबान बोलो कि तुम्हारी जबान भी मीठी हो और दूसरे के कान भी मीठे हो। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए जिससे आपकी तो जबान गंदी हो और सामने वाले का सुनकर मन भी गंदा हो। याद रखना मेरे भाई, दुनिया में कोई भी आदमी इतना अच्छा नहीं होता जितना उसकी मां उसे समझती है। क्या कहा मैंने? दुनिया में कोई भी आदमी उतना अच्छा नहीं होता जितना उसकी मां उसे समझती है, और कोई भी आदमी उतना बुरा नहीं होता जितना उसकी बीवी उसको समझती है। कोई आदमी इतना बुरा नहीं होता जितना पत्नी मानती है कि इसमें ये कमी, ये कमी, ये कमी, ये कमी, और कोई आदमी इतना भी दूध का धुला नहीं होता जैसे उसकी मां कहा करती है, मेरा बेटा ऐसा, मेरा बेटा ऐसा। मेरे भाई, केवल एक ही चीज इंसान को ठीक करने की है, वो है मैं आज से कभी किसी की बुराई नहीं देखूंगा, मैं जब भी देखूंगा किसी की अच्छाई देखूंगा, भलाई देखूंगा। इससे मेरे जीवन में भी अच्छाइयां आएगी। हम जैसा देखेंगे, हम जैसा सोचेंगे, हमारा जीवन आखिर वैसा ही तो बनेगा। मैंने एक दिन नीचे सुनाई थी ना एक घटना, और वो है कि एक स्कूल में अचानक क्लास में बैठे हुए बच्चे ने टीचर से कहा, सर मेरी सोने की अंगूठी खो गई। टीचर ने कहा, सोने की अंगूठी खो गई? मूर्ख है, स्कूल में सोने की अंगूठियां पहने। अरे सर आज मेरा बर्थडे है और मेरे बर्थडे पर मेरी मां ने मुझे सुबह सुबह 15,000 रुपए की नई अंगूठी मुझे गिफ्ट दी है बर्थडे पर। अरे मैंने मां से कहा था स्कूल लेकर, मां ने कहा बेटा आज पहन ले, कल वापस अपन लॉकर में रख लेंगे। सर मैं अंगूठी सुबह पहन के आया, अभी 2 मिनट पहले मेरे हाथ में थी, मुझे लिखने में दिक्कत हो रही थी, मैंने अंगूठी उतार कर सामने टेबल पर रखी। सर अभी 3-4 मिनट में मेरी अंगूठी गायब हुई है। सर
इसी क्लास में मेरी अंगूठी है सर, मेरी अंगूठी मुझे दिलाइए। टीचर ने सोचा 2-3-4 मिनट में अंगूठी गई है, कोई आया नहीं, कोई गया नहीं, आखिर इसके सोने की अंगूठी गई कहां? और ये कहता है 15,000 की अंगूठी। उसने कहा सर अगर मुझे न मिले तो मेरी जबरदस्त पिटाई होने वाली है घर में, आज मेरी जबरदस्त पिटाई होने वाली है। टीचर ने सोचा क्या करें। उसने फटाफट अपनी क्लास के दरवाजे बंद कराए, खिड़कियां बंद कराई और बच्चों से कहा बच्चों अब मैं तुम सारे बच्चों की क्या करूंगा हैं? जांच करूंगा, सारे बच्चों की जेब की और सारे बच्चों के पर्स की, सारे बच्चों के थैलों को चेक करूंगा। इसकी अंगूठी गई तो कहां गई? बच्चे सब सख्ते में आ गए क्योंकि आज तक क्लास में कभी किसी बच्चे की इस तरह से तलाशी नहीं ली गई। टीचर बड़ा महान था, उसने कहा एक काम करो, सारे बच्चे अपनी आंख पर पट्टी बांध लो ताकि किसी को यह पता ना लगे किसके जेब से निकला। मैं नहीं चाहता कि किसी बच्चे को इन 60 बच्चों के बीच में अपमानित होना पड़े। और तब सारे बच्चों ने अपनी आंखों पर पट्टियां बांध ली और सारे बच्चों की तलाशी ली गई। एक एक का पर्स, एक एक का जेब, एक एक का थैला, और कोई 16वें-17वें बच्चे तक टीचर पहुंचे होंगे कि आखिर क्या हुआ? अंगूठी एक बच्चे की जेब से निकल गई, पर टीचर ने अंतिम बच्चे तक की तलाशी ली ताकि पीछे वाले बच्चे ये ना कह दे कि आगे वाले चोर थे। पीछे वाले ये ना कह दे कि आगे वाले चोर थे, हमारी तो तलाशी ली नहीं गई। 60 के 60 बच्चों की तलाशी ली और उसके बाद टीचर ने कहा सब अपनी पट्टियां खोल दो, ये देखो अंगूठी मिल गई है। बच्चे को मिल गई, बच्चा बड़ा खुश हुआ। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, मैं जीवन भर आपका आभारी रहूंगा सर। आपने मेरी इतनी महंगी बेशकीमती अंगूठी दिला दी, नहीं तो मैं घर भी नहीं जा सकता था सर। आपने मुझे अंगूठी दे दी सर, थैंक यू सर, थैंक यू। पर जिसके जेब से निकली वो घबराया। जिसके जेब से निकली वो घबराया। उसे पता था कि अगर कल सुबह प्रार्थना में टीचर ने सारे 600 बच्चों के बीच अगर कह दिया कि इस तरह से एक बच्चे की जेब से अंगूठी निकली और हमारे स्कूल में चोरियां होनी शुरू हो गई है, मैं तो मुंह दिखाने काबिल नहीं रहूंगा। और बच्चा मन से इतना ज्यादा घबरा गया, उसने सोचा अगर टीचर ने कल मेरा नाम ले लिया प्रार्थना में इन 600 बच्चों के बीच, तो कल मैं स्कूल के ही कुएं में कूदकर आत्महत्या कर लूंगा। मैं वापस घर नहीं जाऊंगा, मैं अपमानित जिंदगी नहीं जीऊंगा। पर टीचर बड़ा महान निकला, उसने अगले दिन प्रार्थना में कोई जिक्र नहीं किया, उसके बाद भी जिक्र नहीं किया। कई महीने, कई साल बीत गए, बच्चा समझ गया, मतलब टीचर के दिमाग से ये बात निकल गई होगी। कोई बात नहीं, बच्चा पढ़ लिख कर तैयार हो गया, स्कूल से बाहर निकल गया। उसने संकल्प पकड़ लिया था मैं जीवन में अब कभी चोरी नहीं करूंगा, गलत काम नहीं करूंगा। टीचर इतना महान है कि उन्होंने मेरा नाम नहीं लिया। लेकिन एक दिन ऐसा आया 25 साल के बाद, उसी स्कूल में उस बालक को, जो बढ़ते बढ़ते नगर का अमीर आदमी बन गया था, उसे मुख्य अतिथि बनकर बुलाया गया। और जैसे वो मुख्य अतिथि बनकर स्कूल में आया, उसे सपने में नहीं उम्मीद थी कि वही टीचर स्कूल में मिलेगा। और ताज्जुब के बाद उसी स्कूल में वो वयोवृद्ध, जो रिटायर तो हो चुके थे, पर उस वयोवृद्ध टीचर को भी वापस बुलाया गया उसी कार्यक्रम में। जैसे उस अमीर आदमी ने टीचर को देखा, वो घबराया, बोला आज तो बस, जब मेरी महानता का परिचय दिया जाएगा तब ये सर जरूर बताएंगे कि आज जो आदमी हमारे शहर का सबसे अमीर नामजद व्यक्ति है, अरे कल को ये बच्चा स्कूल में चोरियां करता था, लेकिन आज ये सुधर के इतना बड़ा आदमी बन गया, कहीं मेरा नेगेटिव पॉइंट बाहर ना आ जाए। मंच पर बैठे हुए उस अमीर आदमी ने पास में बैठे हुए वयोवृद्ध टीचर से कहा, सर मुझे 2 मिनट आपसे अलग से बात करनी। वो घबरा रहा था, उसे उम्मीद थी कि आज राज खुल सकता है। चलते कार्यक्रम में दोनों रूम में गए। वयोवृद्ध टीचर ने कहा, बोल बेटा क्या बात है? कहा, सर मैं जीवन भर आपका आभारी रहूंगा, मैं जीवन भर आपका शुक्राना अदा करता हूं, मैं जीवन भर के लिए आपका आभारी हूं। सर आज मैं जो कुछ हूं आपके कारण हूं। अगर आपने उस समय अंगूठी की चोरी का राज खोल दिया होता और स्कूल में बच्चों को बता दिया होता तो मैं कभी का आत्महत्या कर चुका होता। सर आज मैं जो कुछ बना वो केवल आपके कारण बना, क्योंकि आपने उस समय मेरा राज नहीं खोला। टीचर ने कहा, मतलब वो अंगूठी चुराने वाला बच्चा तू है? तो उसने कहा, मतलब आपको पता ही नहीं है? टीचर ने कहा, मेरे प्यारे छात्र, सच्चाई तो यह है, जब मैंने तुम सब बच्चों की आंख पर पट्टी बांधी थी तब मैंने भी अपनी आंख पर पट्टी बांधी थी। मैं नहीं चाहता था किसी बच्चे की गलती मुझे भी नजर आए। गलतियां किसी से भी हो सकती है, उन गलतियों का बखान करने का क्या औचित्य है? आदमी को
सुधरने का अवसर मिलना चाहिए, आदमी को जीवन निर्माण करने का अवसर मिलना चाहिए। और मैंने न केवल बच्चों के अपितु खुद के भी पट्टी बांध रखी थी। और तब वो अमीर आदमी जिसने अब तक टीचर को केवल टीचर समझा था, वो उनके नतमस्तक हो गया और कहने लगा, सर आज आपने साबित कर दिया आप केवल अध्यापक और टीचर नहीं, आप चलते फिरते देवता और भगवान हो, जो इतनी बड़ी सोच रखते हैं कि मैं कभी किसी की कमजोरी गलती नहीं देखूंगा। मेरे भाई, हर इंसान को अपने घर परिवार समाज में जहां रहते हो 3 चीजों का ध्यान रखना चाहिए। जरूरत पड़ने पर अंधा जरूर हो जाना चाहिए, जरूरत पड़ने पर गूंगा जरूर हो जाना चाहिए और जरूरत पड़ने पर बहरा जरूर हो जाना चाहिए। जो व्यक्ति इन 3 को रखता है, गांधी जी ने कहा था, बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो। मैं कहूंगा 2 कदम आगे बढ़ाओ। जब कभी ऐसा मौका आ जाए जिंदगी में, आदत डालो, मैं अंधा रहूंगा, मैं गूंगा रहूंगा, मैं बहरा रहूंगा। जब जब किसी की गलतियां, कमियां, कमजोरियां नजर आए, तब तब अपनी आंखों को बंद कर लो। जीवड़ा, तुझ में भी ये कमियां हो सकती है, क्योंकि कमियों से जुदा तू भी नहीं और मैं भी नहीं, दोनों इंसान है। खुदा तू भी नहीं और मैं भी नहीं। दुनिया में दूध का धुला तो कोई नहीं होता, कमियां किसी में भी हो सकती है। और तब इंसान अगर ये मानसिक संकल्प कर लेता है, मैं किसी की कमी नहीं देखूंगा, मैं थोड़ी देर के लिए अंधा हूं भाई, मुझे तो कुछ नजर ही नहीं आया। और जब जब कभी क्रोध का माहौल हो जाए, हो हल्ले का माहौल हो जाए, गाली गलौज का माहौल हो जाए, अगर हो सके तो झट से अपने आप को गूंगा बना लेना। मुझसे बोला नहीं, मैं तो गूंगा हूं। और हाँ, जब कोई किसी की आलोचना कर रहा हो, मेरे कहने से एक भाई जरूर काम कर लेना, उसको कहना और ज्यादा चींचे करे तो कहना, भैया मेरा कान डस्टबिन नहीं है, डस्टबिन वहां है, वहां जाके कचरा डाल। जब भी आपके सामने कोई किसी की आलोचना करे, परिवार में, समाज में, व्यापार में, ट्रस्ट में, संघों में, सबके लिए कहना चाहूंगा, जब भी कोई आपके सामने किसी की आलोचना करे, जड़ से कहना, भैया डस्टबिन उधर है, ये थोड़ी है डस्टबिन, यहां कचरा क्यों डाल रहा है, कचरा वहां डाल। मैंने कहा अंधे बनो तब जब किसी की गलतियां और कमियां नजर आए, मैंने कहा गूंगे बनो तब जब क्रोध का माहौल हो जाए, मैंने कहा बहरे बनो तब जब कोई दूसरा किसी के बारे में गलत टिप्पणी कर रहा हो। ऐसा करने से आपका मन निर्मल और पवित्र बना हुआ रहेगा। और जो मैं दूसरा अनुरोध आप लोगों के जीवन में करना चाहूंगा, जिंदगी में प्रेम, मिठास, आनंद से जीने के लिए, और वह हर इंसान अपने आप को यह मोटिवेट कर दे कि मैं अपने जीवन में दूसरा संकल्प लेता हूं, मैं जीवन में अप्रिय प्रसंग और हादसों को कभी याद नहीं रखूंगा। किसी के जीवन में कुछ भी कभी भी हो सकता है, माफ करने की आदत डालो। किसी ने कभी कोई कड़वे शब्द कहे होंगे, कोई आपके जीवन में अप्रिय दुर्घटना हो गई होगी, कभी आपकी बहू ने आपका अपमान किया होगा, कभी सासू माँ ने 2 टेढ़े शब्द बोल दिए होंगे, आप अलग भी हो गए, आपने घर अलग बसा लिया, आपकी 20 साल से बोलचाल बंद है। मेरी अच्छी बहनों, अपने मन को बड़ा करना, उस समय की बात को निकाल देना जब 20 साल पुराना कैलेंडर हमारे घर में नहीं है, पिछले साल का भी कैलेंडर हमारी दीवार पर नहीं है, तो 20 साल पुरानी बातों को हम क्यों हो रहे हैं। इसलिए अप्रिय प्रसंग, इसके कारण हमारा मन बहुत भारी होता है। हम मित्रों को कम याद करते हैं, हम दुश्मनों को ज्यादा याद करते हैं। हम मित्रों के लिए कम जीते, हम दुश्मनों के लिए ज्यादा जीते हैं। हमारे मन में वो दुश्मनी के भाव ऐसे पलते रहते हैं, हो गया हो गया। कभी आप गए थे कहीं पर, किसी ने आपका वहां पर अपमान किया था, कोई बात नहीं, पर आज वो जब आपके द्वार पर आया है, आप उसे उससे इतना भरपूर सम्मान दीजिए कि आपके अपमान करने की जो उसकी प्रवृत्ति थी, वो प्रवृत्ति खत्म हो जाए। मेरे लिए तो माएं हाथ का खेल है। मुझे कोई कहना, बाप जी वो व्यक्ति आपके बारे में ऐसा है या वो व्यक्ति ऐसी सोच रखता है, मेरा पहला काम होता है उसके मन को ठीक कर लूं। इतना ज्यादा बड़प्पन भरा व्यवहार उसके साथ रखूं, इतना प्रेम भरा व्यवहार उसके साथ रखूं कि उसकी मन की दशाएं ठीक हो जाए। मेरे भाई, आखिर हर मिट्टी में से ही मंगल कलश निकलता है और हर पत्थर में से ही मूर्ति पैदा होती है। किसी भी मूर्ति में, किसी भी पत्थर में मूर्ति डाली नहीं जाती, हर पत्थर में छिपी रहती है। जैसे पत्थर में मूर्ति छिपी रहती है, केवल डिस्कवर करना पड़ता है, ऐसे हर इंसान के भीतर भगवान छिपा रहता है, केवल डिस्कवर करना पड़ता है। जैसे हर पत्थर में क्या छिपी है, प्रतिमा छिपी है। दुनिया में आज तक किसी पत्थर में मूर्ति डाली जाती है क्या? केवल छेनी हथौड़ा लो और जो फालतू पत्थर है उनको हटाते जाओ, जो बेकार का भाग है हटाते जाओ, और धीरे धीरे उसी में से मूर्ति निकलती है। धीरे धीरे वही मूर्ति भगवान का रूप ले लेती है। मेरे भाई, क्या गजब होता है। पत्थर एक बार मंदिर जाता है तो भगवान बन जाता है। आदमी जिंदगी भर मंदिर जाता है तो भी पत्थर का पत्थर बना रह जाता है।
हर इंसान के भीतर उसकी योग्यताएं, उसकी प्रतिभाएं छिपी है। जैसे मिट्टी में से मंगल कलश बन सकता है और जैसे पत्थर में से मूर्ति बन सकती है, वैसे हमारे जीवन में से भगवत्ता को प्रकट किया जा सकता है। मेरे भाई याद रखना, जीते जी वे लोग दुनिया में पूजे गए जिनके पास सत्ता थी, जिनके पास समृद्धि थी, जिनके पास सौंदर्य था, पर मरने के बाद दुनिया में वे लोग पूजे गए जो त्यागी थे, जो तपस्वी थे, जो धर्मात्मा थे और जो अच्छा जीवन दुनिया में जिया करते थे। वे मरने के बाद भी धरती पर पूजे गए। मैंने पहला अनुरोध आपसे किया था, वो है कभी किसी की बुराई मत देखो, इससे आपका मन मस्तिष्क अच्छा बना रहेगा। नंबर 2 अनुरोध कर रहा हूं, कोई जीवन में अप्रिय प्रसंग या हादसा हो गया है, प्लीज उसे डिलीट कर दीजिए। हो गया है, कभी जीवन में आपके साथ कोई बुरी घटना हो गई है, उसे जीवन भर तक याद रख रखे, और जब जब वो आदमी सामने आए तब तब दिमाग में गोड़ कर, कई लोग कहते हैं बाप जी मेरे मन से बात निकलती नहीं, जैसे ही वो सामने आता है और मेरे भीतर आग लग जाती है, जैसे ही वो सामने आता है मेरे भीतर नहीं भाई नहीं, हो गया। मेरे भाई, अगर भीतर की इस स्थिति को हम ठीक नहीं करेंगे तो हमारा पर्यूषण मनाना कोई परिणाम नहीं दे पाएगा, हमारी सामायिक करना हमें परिणाम नहीं दे पाएगा, हमारा प्रतिक्रमण करना हमें परिणाम नहीं दे पाएगा। अगर हम अपनी मन की दशा को नहीं सुधार पाएंगे, तो मन के आक्रोश को खत्म नहीं कर पाएंगे, तो भीतर में पलने वाले क्रोध और कषाय को खत्म नहीं कर पाएंगे जड़ से, तो वो भीतर में तो जमा रहेगा और जैसे ही मौका आएगा वापस उभर जाएगा। तीसरी बात जो मैं कहना चाहूंगा वो है, अपने हौसलों को हमेशा बुलंद रखो। किसको? कभी कुछ कमी हो गई है, आर्थिक अभाव हो गया है, कभी कोई दिक्कत आ गई है, कभी कोई मुसीबत आ पड़ी है, विचलित मत हो। अपने उन महान तीर्थंकरों को याद कीजिए जिनके जीवन में कितने बड़े बड़े संघर्ष आए, संकट आए, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपनी विपत्तियों को कितना प्रेम और शांति से सहन किया। जीवन में विपत्ति कभी भी किसी के जीवन में आ सकती है, पर अपने हौसलों को मत खो। मेरे भाई, लोग तो बड़े गजब के होते हैं, जब अमरूद खरीदते हैं ना तब तो पता करके खरीदते हैं कि मीठा है कि नहीं भैया, मीठा है कि नहीं भैया, मीठा है कि नहीं। जब लेते हैं तो बार बार पूछते हैं मीठा है कि नहीं, और फिर उसी अमरूद को नमक और मिर्ची लगा के खाया करते हैं। तो लोग तो बड़े गजब के होते हैं, पहले मीठा कर करके लाएंगे और फिर पता करके घर में लाकर के उसमें क्या लगाएंगे, नमक मिर्ची लगाएंगे। तो लोगों की तो आदत है, तुम्हारी हर बात को नमक मिर्ची लगाकर लोग दुनिया में पेश करेंगे। हमेशा विवेक रखना, लोगों का काम है कहना छोड़ो बेकार की बातों को। लोग तो ऐसे ही आपके सामने पेश आएंगे। इसलिए ये सब जब वातावरण बने ना, अपने मन के हौसले को खत्म मत करना। ठीक है, ठीक है। आपको पता है लोहे को कौन बर्बाद करता है? जंग। लोहे में लगने वाला जंग ही लोहे को बर्बाद करता है, और आदमी के भीतर में पलने वाली गलत सोच ही आदमी को बर्बाद करती है। उड़ते वही हैं जिनके सपनों में जान होती है, जिनके सपनों में जान होती है। उड़ते वही हैं जिनके सपनों में जान होती है। केवल पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से ही दुनिया में उड़ान होती है। आदमी जिंदगी में अपने हौसलों को कभी कमजोर ना होने दे। अरे बिल्कुल, हम हर हालत में अपने जीवन में छोटी मोटी मुसीबत आ गई, कोई दिक्कत आ गई, कोई आर्थिक अभाव आ गया, कहीं किसी प्रकार का अपयश हो गया, हमने बहुत विवेक पूर्वक, हमने बहुत जागरूकता पूर्वक, हमने बहुत निर्मलता के साथ, हमने बहुत नैतिकता के साथ अपने जीवन को जिया, लेकिन इसके बावजूद भी जीवन में जब जो हो जाए उस हर परिस्थिति का जीवन में आनंद उठाएंगे, पर अपने हौसलों को कभी भी कमजोर नहीं होने देंगे। अपने हौसलों को कभी भी कमजोर नहीं होने देंगे। हर हालत में अपने हौसलों को हमेशा मजबूत रखेंगे। जीवन में जोड़ने लायक जो सबसे महत्वपूर्ण और तीसरी बात मैं आपको कह रहा हूं वो है, अगर आप सुखी जिंदगी जीना चाहते हैं तो आज से मन बना लो, मैं हमेशा आधा गिलास भरा हुआ देखूंगा। हम इस बात पर बार बार इसलिए जोर दिया करते हैं क्योंकि लोग अपने नजरिए को ठीक कर ही नहीं पाते। नजारा तो नजारा होता है, वो वही नजर आता है जैसा आपका नजरिया होता है। केवल जीवन में एक मंत्र हम बना लें कि मैं जब भी देखूंगा आधा गिलास क्या देखूंगा, भरा हुआ देखूंगा। वक्त तो कभी भी किसी का बदल सकता है, भाग्य किसी के बदल सकते हैं, पर मैं अपना आधा गिलास भरा हुआ देखूंगा। नहीं, भगवान ने मुझसे अभी भी कुछ नहीं छीना है। मैं आपको सही बताऊं, आदमी की बड़ी सोच, आदमी का बड़ा नजरिया, आदमी की बड़ी मानसिकता उसके रिश्तों में मिठास घोलती है।
उसको मानसिक शांति देती है, उसके कार्य क्षमताओं में बढ़ोतरी करती है, उसकी भाषा को मिठास से भरती है, वो हर काम को आराम से जिंदगी में करने में सफल हो जाता है। मेरे भाई, अगर आदमी की सोच पॉजिटिव हो जाए तो जीवन की सारी समस्याएं अपने आप मिट जाती है। मुझे कोई पूछे एक दिन के लिए किसी को जादू की छड़ी मिल जाए तो आदमी क्या करेगा? कोई हीरे चांदी जवाहरात इकट्ठा करेगा, कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा। मुझे अगर जादू की छड़ी मिल जाए तो मैं केवल एक काम करूंगा, इस दुनिया में रहने वाले हर आदमी की सोच को बेहतर बनाने की कोशिश करूंगा। जादू की छड़ी अगर मिल जाए तो मैं कहूंगा उससे, ये धरती पर जितने लोग रहते हैं, जो जहां है काला है उसको काला रखो, गोरा है उसको गोरा रखो, अमीर है उसको अमीर रखो, गरीब है उसको गरीब रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। केवल एक चीज को ठीक कर दो, वो है उसकी सोच को सकारात्मक बना दो, उसकी मानसिकता को बेहतर बना दो। वो आधा गिलास खाली देखने की बजाय आधा गिलास भरा देखना शुरू कर दे। दुनिया में ऐसा कोई नहीं जिसके सामने कभी कोई समस्या न आए। एक युवक गया संत के सामने और जाकर कहा, महाराज जीवन में समस्याएं बहुत है, कोई रास्ता हो तो बताओ। महाराज ने कहा, बैठ बेटा बताता हूं। आधा एक घंटा हो गया तो महाराज ने कहा, बेटा अभी तो मैं थक गया हूं, कल सुबह मैं बताऊंगा कि जीवन की समस्याओं का समाधान क्या है। रात को 9-10 बजे संत ने उस युवक से कहा, भैया तुझे काम करना पड़ेगा। उसने कहा, बोलो महाराज। कि भैया मेरे ऊंट का बाड़ा है। क्या है? ऊंट का बाड़ा है, और उस बाड़े में 100 ऊंट है, पर जो मेरे ऊंटों को संभालता है आज वो आदमी आया नहीं, गांव गया सो। तो बेटा तुझे आज रात को ऊंटों का बाड़ा संभालना है। उसने कहा, मुझे करना क्या है? तो कहा, भैया तू रात को आराम से सो जाना, पर उससे पहले एक काम करना, सारे ऊंटों को बैठा देना, उसके बाद सोना। उसने कहा, ओ महाराज अभी अभी बैठा दूंगा, सारे ऊंटों को बैठा दूंगा। संत तो अपनी कुटिया में चले गए। अगले दिन वो युवक आया, आंखें बिल्कुल लाल, चेहरा बिल्कुल फूला हुआ, सूजा हुआ, बिल्कुल सुस्त सुस्त। कहा, भाई क्या हुआ? कहा, महाराज रात भर नहीं सो पाया। क्या सो क्यों नहीं पाया? महाराज आपने काम ही ऐसा बता दिया। रात मैंने क्या बताया यार? ऊंटों को यही तो कहा था, सब ऊंटों। अरे महाराज 10 ऊंटों को बैठा था, दिक 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 करके 10 ऊंटों को बैठाऊं कि तब तक पहले वाले 2 खड़े हो जाए, आगे वाले और 8 को बैठाऊं तब तक पहले वाले 3 और खड़े हो जाएं। महाराज रात भर गेम चलता रहा। एक मौका तो ऐसा आया जब 70 ऊंट बैठ गए तो मुझे लगा अब 30 को बैठा दूंगा, पर महाराज मैंने जैसे 71वें ऊंट को बैठाया कि पीछे वाले 3 और खड़े हो गए। महाराज पूरी रात बीत गई पर 100 के 100 ऊंट बैठ नहीं पाए। एक को बैठाऊं तो दूजा उठे, दूजे को बैठाऊं तो तीजा उठे, और इधर 80 को बैठाया तो 10 और उठ गए। महाराज संत ने कहा, बेटा जा, दुनिया में हमेशा याद रखना, दुनिया में समस्याएं ऐसी होती है, आदमी सोचता है ना मैं समस्याओं को हल पालूं। दुनिया में कभी किसी की पूरी समस्याएं मिटती नहीं है। ये तो ऊंटों के बाड़े में ऊंटों को बैठाना है। 4 को बैठाएगा 2 पहले खड़े हो जाएंगे, 2 को बैठाएगा 1 पहले खड़े हो जाएंगे, 12 को बैठाएंगे 13 पहले खड़े हो जाएंगे। बेटा ये तो जिंदगी है। ऊंटों के बाड़े में रहने वाले ऊंटों की तरह जीवन की समस्या होती है, आती रहती है, जाती रहती है, पर अगर तू अपने मन को बड़ा रखेगा, आधा गिलास भरा रखेगा, तो कभी भी तुम्हें कोई चीज गलत नजर नहीं आएगी। आदमी की सोच पर निर्भर है कि आदमी क्या करता है, क्या जीता है। आपने ट्रकों के पीछे तो लिखा हुआ देखा होगा, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, पड़ा है ना? पर आज तक किसी मर्सिडीज कार के पीछे लिखा हुआ दिखा है क्या? है? आज तक दुनिया में किसी मर्सिडीज कार के पीछे आपने लिखा हुआ देखा है, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला? आदमी जैसी सोच होता है ना, आदमी अपने वाक्यों को वैसे निर्माण करता है। मेरे भाई, बुरी सोच वाले के लिए ये मत कहो कि तेरा मुंह काला, ये कहो भगवान इसकी सोच भी अच्छी करे। मैंने इसलिए कहा, जीवन में आधा गिलास हमेशा क्या देखो, क्या देखो, क्या देखो, भरा हुआ देखो। कोई जीवन में दिक्कत नहीं है, कोई जीवन में माथाफोड़ी नहीं है। भगवान ने बहुत दिया है, बहुत सुखी है। कभी कोई संकट भी आ जाए ना तो उनका सामना करने के लिए तैयार रहना, मन में घबराना मत, दुखी मत होना। हे भगवान मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो गया, हे भगवान मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो गया? हो गया तो हो गया। नंबर 4, जिंदगी की गिलास को हमेशा आधा भरा हुआ देखो। याद रखना, 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदल सकती, पर 1 मिनट सही सोच लिया जाए तो पूरी जिंदगी आदमी की बदल सकती है। अगर एक सही सोच करके निर्णय कर लिया जाए कि मुझे ये कदम उठाना है, ये पॉजिटिव बड़ी सोच इंसान के जीवन का भाग्य संवार सकती है। तो आधा गिलास हमेशा भरा हुआ देखो। और नंबर 5 जो मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा वो है, जीवन में इस मंत्र को जरूर जोड़ लो, और वह है अभिमान हटाइए और विनम्रता जीवन में लाइए। इससे आप बहुत अच्छा जीवन जी पाएंगे, लोगों को बहुत पसंद आएंगे, लोग अपने दिलों में आपके लिए बहुत बेहतर जगह बनाएंगे। और वो है क्या? हटाइए, अहंकार हटाइए और विनम्रता लाइए।
मुंह से बोल लो, क्या कीजिए? ईगो जग जाता है हमारा, अहंकार जग जाता है हमारे भीतर। कभी कभी कोई न कोई किसी तरह का अहंकार आ जाता है, हम बरस पड़ते हैं, हम टूट पड़ते हैं, हम चिल्ला पड़ते हैं। मेरे भाई, इतना सा याद करना, मेरा प्रवचन जब पूरा हो जाए ना तो एक प्रयोग करके देखना, अपने जेब में से 2 चीज निकालना, एक 2 रुपये का सिक्का निकालना, एक 2000 का नोट निकालना। जब मेरा प्रवचन पूरा हो जाए तो एक प्रयोग करने के बाद अपना आज के दिन का काम शुरू करना, और काम ये करना, एक 2 रुपये का सिक्का निकालना और एक 2000 का नोट निकालना, 5 फुट की ऊंचाई से 2 रुपये के सिक्के को गिराइएगा नीचे। क्या आएगी आवाज? टन आएगी ना, आएगी ना। पर खास बात देखना, 2000 के नोट को 50 फीट ऊपर से गिराना, बिल्कुल भी आवाज नहीं आएगी। ये साबित करता है जो दादा चीखते चिल्लाते हो हल्ला करते हैं वो 2 रुपये के सिक्के होते हैं, और जो शांत होकर जीवन जिया करते हैं वो 2000 के नोट हुआ करते हैं। जो चीख चिल्लाट हो हल्ला करके, तेरी मेरी करके और ये सब करके, और समझते हैं हम जोर से बोलेंगे हमारी बात चलेगी, वो साबित कर देते हैं कि 2 रुपये के सिक्के हैं, केवल बजने में काम आएंगे, बाकी काम के नहीं। पर जो 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 हर परिस्थिति को शांति से निपटा देते हैं वे लोग 2000 के नोट की तरह होते हैं, जो 50 फुट से नीचे गिर जाए तब भी बिल्कुल भी आवाज नहीं करते हैं। अपने घर को स्वर्गनुमा बनाने के लिए मंत्र याद रखिए, परिवार में चलाने की कोशिश मत कीजिए, परिवार को चलाने की कोशिश कीजिए। जब आप परिवार में अपनी चलाने की कोशिश करते हैं तो विखंडन होता है, और जब आप क्या परिवार को चलाने की कोशिश करते हैं तब जीवन में विखंडन खत्म हो जाता है। अहंकार मत कीजिए, ठीक है? क्या फर्क पड़ता है, किस बात का अहंकार? बड़े बड़े राजा रंग सब चले गए दुनिया में, बड़े बड़े अमीर चले गए दुनिया में, सब आए सब चले गए, बड़े बड़े जमींदार चले गए, दुनिया में किसका क्या रहा है? भीम जैसे महाबली चले गए, अर्जुन जैसे धनुर्धर चले गए, इस दुनिया में कोई टिका नहीं। बड़े बड़े चक्रवर्ती राजा इस धरती से चले गए, तो फिर तुम्हारी क्या औकात है? तो भैया किस बात का तो अहंकार करता है? विनम्रता से, प्रेम से, सरलता से आदमी अपने जीवन को जी ले। आदमी को लगता है मैं बड़ा अमीर हूं, मैं बड़ा संपन्न हूं। धन तो एक आवागमन का रास्ता है। देखो, एक होटल में एक आदमी आया, भैया कल मैं यहां आऊंगा और रूम पसंद आ गया तो मैं रुकूंगा। उसने कहा रूम अभी देख ले भैया, अभी तो मैं बहुत जल्दी में हूं, पर अगर मैं कल आऊंगा और रूम मुझे पसंद आ गया तो मैं रुकूंगा, नहीं तो और कहीं चला जाऊंगा, पर मैं एडवांस बुकिंग करके जा रहा हूं, ये 500 रुपये रख ले। क्या कहा? ये 500 रुपये रख ले। उसने 500 रुपये होटल वाले को दिए, रेस्टोरेंट वाले को दिए, और ये कहकर कल मैं आऊंगा, पसंद आएगा तो रूम में रुकूंगा, नहीं तो रुपये वापस ले जाऊंगा। वो आदमी चला गया। होटल वाला के दिमाग में आया, अरे परसों ही मैंने घी मंगाया था, 2 किलो घी, और घी वाले को रुपये देने हैं। उसने वो 500 रुपये घी वाले को भिजवा दिए, और घी वाले के मन में आया, अरे 500 रुपये आ गया, अच्छा हुआ, मेरे दूध वाले का मुझे हिसाब करना है। उसने 500 रुपये दूध वाले को भिजवा दिए, उसका हिसाब हो गया। दूध वाले के मन में आया, मुझे आगे आगे किसका हिसाब करना है? गाय वाले का हिसाब करना है। सोचा ये 500 रुपये गाय वाले को दे दूं, उसके हिस्से आ गए। गाय वाले ने सोचा मुझे भी इसका हिसाब करना है, चारा रोज मंगाता हूं, चारे वाले को रुपये देने थे। वो 500 रुपये चारे वाले को चले गए, और वो चारा वाला था वो इसी रेस्टोरेंट में रोज खाना खाता था। जहां से 500 रुपये शुरू हुए वो चारा वाला उसी रेस्टोरेंट में खाना खाता था। हुआ क्या गजब, चारा वाला उसी रेस्टोरेंट में खाना खाता था, और वो लेके आया, भैया मेरी उधारी है ना, ये 500 रुपये रख। और वो जैसे ही 500 रुपये पकड़ा रहा है कि उतने में वो राहगीर आया कमरा देकर ऊपर से, और कहा भैया मुझे तेरे कमरे पसंद नहीं आए, मेरा 500 वापस, और वो रुपये वापस 500 उसको चले गए। क्या गजब है, 500 जिसके जेब से निकले थे वापस उसी की जेब में चले गए। पर कितने निपट गए? घी वाला निपट गया, होटल वाला निपट गया, गाय वाला निपट गया, दूध वाला निपट गया, चारे वाला निपट गया, और वापस होटल वाला निपट गया, और वापस वो ग्राहक 500 लेके चला गया। ये जिंदगी ऐसी है, यहां धन का आवागमन ऐसा ही रहता है। आदमी सोचता ना मेरा धन आ रहा है जा रहा है, बह रही है भारा, कुछ भी नहीं है आपका, तो इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। कल दादा के पास था और कल पोते के पास चला जाएगा। सोचो तुम्हारा क्या है? जिस मकान में रह रहे हो कभी वो परदादे का था, कभी वो पड़पोते का हो जाएगा। मेरा और आपका इस दुनिया में क्या है? इसलिए कभी भी व्यक्ति अपने रूप का, रंग का, सौंदर्य का, धन का, जमीन का, जायदाद का, कोठियों का, अमीरी का कभी जीवन में अभिमान ना करे, क्योंकि दुनिया में कुछ भी किसी के साथ जाता नहीं है। दुनिया में कुछ भी किसी के साथ जाता नहीं है। और मैं कहूंगा कभी अगर माथा फोड़ी भी आ जाए तो मन में दुखी ना हो, ठीक है? देखो
याद करो हम जब पालीतना चढ़ते हैं और पालीतना उतरते हैं। अब इतना सा याद करो, जब हम चढ़ रहे होते हैं तो हमारा शरीर कैसा होता है, जब हम उतर रहे होते हैं हमारा शरीर कैसा होता है। याद होगा जब हम चढ़ रहे होते हैं ना तो थोड़ा सा हम झुके हुए रहते हैं। याद है? याद है? मैंने कहा अहंकार हटाइए, विनम्रता लाइए। मैं आपको बताता हूं, जब हम किसी भी पहाड़ी पर चढ़ रहे होते हैं तो आदमी यूं यूं चढ़ सकता है क्या? आदमी यूं यूं चढ़ता है, यूं यूं चढ़ता है। अगर आप झुक कर चल रहे हैं तो समझो आपको आगे बढ़ने का रास्ता क्लियर हो गया है, आप ऊंचाई की तरफ जा रहे हैं। पर जब हम उतरते हैं ना पहाड़ी से तो हम यूं यूं उतरते हैं। इसका मतलब अगर आप अकड़ गए हैं तो समझ लो आपके नीचे उतरने के दिन आ गए हैं। आप झुक कर चल रहे हैं तो आपके ऊंचाइयों पर चढ़ने के दिन आ गए हैं। और अगर आप अकड़ कर चल रहे हैं इसका मतलब आपके नीचे डाउन होने के दिन आ गए हैं। इसलिए जीवन का संकल्प कर लो, मैं अपने द्वारा जिंदगी में अहंकार का पोषण नहीं करूंगा। और नंबर 6, अगर आप कर सकते हैं तो अपने जीवन में छठा मंत्र जोड़िए। मैं बहुत संक्षेप में एक एक मंत्र बता रहा हूं और वो है, मैं हमेशा उदार हृदय का रहूंगा। क्या रहूंगा? उदार हृदय। कैसे कैसे उदार हृदय? कोई बात हो गई, मन में चुभ गई, पर रात को सोने से पहले बहू ने कहा मम्मी सॉरी, अब आपका क्या फर्ज है? उदार हृदय रहें कि कड़क हृदय रहें? क्या करें? अब अगर आप तब भी अड़े हुए हैं काहे कि सॉरी, दिन भर तो मुझे यूं करती है, दिन भर यूं करती है, और अब नाटक कर रही है सॉरी का, है पति के सामने नाटक कर रही है सॉरी। ना बाबा ना, उदार हृदय रहो। क्या रहो? उदार हृदय रहो। ठीक है, उसने सॉरी कह दिया, कोई बात नहीं। समझो आपके घर में बहू है और पीहर में उसका भाई विदेश से आया है, 10 दिन के लिए आया है और वापस चला जाएगा, तो बहू की क्या इच्छा होगी? मैं 10 दिन क्या करूं? ससुरालों की, भाई मेरा भाई 2 साल से आ रहा है, 10 दिन उसके पास रह लूं। लेकिन 2 दिन पहले ही घर पे सूचना आई ननद की कि मैं भी 15 दिन के लिए पीहर आ रही हूं। लोग कहते हैं भाप जी आप 10 साल के महाराज बने हुए, आपको इतने अनुभव आते कहां से खोपड़ी में? अरे मेरे भाई, दुनिया को देख देख के बहुत सारा ज्ञान हो रहा है। तो समझो पीहर में उसके कौन आया है? सग्गा माज है भाई, एक भाई जो विदेश रहता है, 2 साल से आया। और इधर ससुराल में कौन आ रही है? उसी दिन 3 दिन पहले फोन आया ननद का कि मम्मी अभी स्कूल की छुट्टियां हैं तो मैं परसों रवाना होकर आ रही हूं, मैं 15 दिन वहां रुकूंगी फिर वापस आ जाऊंगी। अब सासू मां क्या चाहेगी? उसकी बहू कहां रहे? बुद्धि लगाओ, क्या चाहेगी? ननद आ रही है, उसके बच्चे आ रहे हैं, संभालेगा कौन उनको? तो सासू मां क्या चाहेगी? ससुराल में रहे। और बहू क्या चाहेगी? मेरा सगा भाई आ रहा है यार, अमेरिका से आ रहा है, 10 दिन के लिए आ रहा है, मैं 10 दिन वहां जाऊंगी। उदार हृदय रखना मेरी अच्छी माताओं। मैं सच कहता हूं, दुनिया में कोई महिला अपनी बहू को हीरे की अंगूठी देखकर भी इतना दिल नहीं जीत पाएगी। तब आप उसका दिल जीत सकते हैं और उसको चला कर कहना। आपको पता है अब ये 1-2 दिन में कहने वाली है कि मम्मी मैं 10 दिन के लिए पीहर चली जाऊंगी, और आप अंदर में योजना बना रहे हैं इसको मना करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, है ना? वो योजना बना रही है कि मैं मम्मी को बोलूंगी अब मौका दे करके मैं 10 दिन के लिए पीहर जा रही हूं, और आप ये योजना बना रहे कि जब ये मुझे पूछेगी तो मुझे क्या जवाब देना? मेरे भाई, उसे पूछने का वक्त मत देना। चलाकर बहू से कहना बेटा मैंने सुना है तुम्हारा भाई आ रहा है अमेरिका से। हाँ मम्मी 10 दिन के लिए आ रहा है, पर मम्मी क्या बताऊं, अब दीदी भी तो आ रही है ना, उनका भी। नहीं, दीदी यहीं की बेटी है, कोई बिगड़ नहीं जाता, कोई किस नहीं जाएगा। मैं और वो मिलके, दोनों मिलके आराम से हम घर चला लेंगे, बच्चे आएंगे, मैं आराम से संभालूंगी, तू जा आराम से 10 दिन। और सुन, भाभी भी आ रही है ना, एक अच्छी सी 2000 की साड़ी भी भाभी के लिए खरीद के ले जाना। ये उदार व्यवहार, मैं बता रहा हूं, उदार हृदय जीवन में क्या परिणाम देता है। बहू ने सोचा हुआ है उसका भाई पीहर आया है तो जाना है तो जाएगी ना, पक्की बात है ना, जाएगी ना, पक्की बात है। और अगर आपने चला कर कह दिया बेटा तू यहां की चिंता मत कर, यहां तो हम संभालेंगे, और अच्छा हुआ ना, अब आप अपनी मन मर्जी की जिंदगी जी सकती है बेटी के साथ। नहीं तो बहू घर में होती तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है, बेटी को क्या दूं क्या न दूं, क्या लूं क्या न लूं, कैसे व्यवहार करूं, इसको हर चीज ध्यान रखना पड़ता है। उसको बुरा न लगे, उसको बुरा न लगे, तो आपके छाती कुटा भी खत्म। नहीं तो बार बार सोचना पड़ता है इसको बुरा न लगे, इसको ये बुरा न लग जाए, इसको ये बुरा न लग जाए। तो बेटी के साथ हर व्यवहार करते हुए आपको बुद्धि लगानी पड़ती है। चला के कह देना अपनी बहू से बेटा आराम से जा, यहां की चिंता मत करना। अगर तेरा भाई 13 दिन रहता हो तो 13 दिन रुकना, और 12 दिन रुकना हो तो 12 दिन रुकना, 15 दिन रुकना हो तो 15 दिन रुकना। बेटा भाई को आराम से विदा करके खुशियां लेकर के आराम से आना। बेटा इस घर को हम चला लेंगे, यहां की टेंशन मत पालना। और बेटा हाँ ये ले 2000 रुपये, एक अच्छी सी साड़ी अपनी भाभी के लिए ले जाना। मैं आपको कैसे बताऊं, आपके इस उदार व्यवहार ने
हैं? आगमों में कहा गया है कि महापुरुषों का लक्षण क्या होता है कि वो हमेशा उदार व्यवहार के रहते हैं, बड़े दिल के रहते हैं, बड़ी सोच के रहते हैं, बड़ी मानसिकता के रहते हैं। तो ये जो आपका उदार व्यवहार है ना, मैं आपको कैसे बताऊं ये कैसे दिल जीत लेगा? उसे लेगा मेरी सांस नहीं, मेरे जीवन की आस है, ये मेरी सांस है, इसके बिना मेरी जिंदगी नहीं चल सकती। और मैं आपको कैसे बताऊं, आपने उसको 12-13 दिन का कह के भेजा, लेकिन चौथे दिन उसका मन करेगा नहीं नहीं, मेरी मम्मी ने भेज दिया तो क्या हुआ, मुझे जाना चाहिए, मुझे जाना चाहिए, मुझे जाना चाहिए। परस्पर एक दूसरे के लिए उदार व्यवहार, परस्पर एक दूसरे के लिए हमारा बड़प्पन भरा व्यवहार, ये सामने वालों के दिलों को जीतता है। मेरे भाई, अगर आप परदेश में रहते हैं, जो बच्चे मैं उनसे कहना चाहूँगा, अगर आपके मम्मी पापा सास ससुर महीने भर के लिए अगर आपके घर पर आए हैं तो प्लीज़ उनके साथ इतना उदार भरा व्यवहार कीजिए कि फिर से उनके आने का मन हो। मैं कैसी कैसी घटनाएं बताऊं। एक माँ ने मुझे बताया, बाप जी मैं मुंबई गई अपने बेटे के पास, जिसके फ्लैट को खरीदने में हमने 1.25 करोड़ रुपये यहाँ से भेजे थे। गाँव से हमने अपने बेटे का फ्लैट खरीदने के लिए 1.25 करोड़ रुपये यहाँ से भेजे ताकि उसका फ्लैट उसको खरीदना था, खरीदारी हो जाए। पर अब मैं वहाँ गई ना बाप जी, तो मुझे उसकी पत्नी कहती है, मम्मी जी आप संकोच मत खाना, इस घर को अपना ही घर समझिए आप। अगर इतना बुरा लगा मन में, वो मुझे कह रही है मेरी बहू, मम्मी जी आप संकोच मत खाओ, इस घर को अपना घर ही समझिए। मेरे भाई, जो हमारे घर आए हैं ना, आपके सास ससुर, आपके परिजन, उनके साथ इतना सम्मान भरा व्यवहार करो कि वो गांव जाए तो मीठी यादें लेकर जाए। बड़े शहरों में ये हालत होने लग गई है, जैसे सास ससुर अगर बिना सूचना दिए पहुंच गए तो झट से 2 दिन बाद ही कहते हैं, मम्मी पापा जी आपकी कब टिकट है? बेटा देखेंगे। पापा जी हमारा तो 22 तारीख को घूमने के लिए जाने का प्रोग्राम है, टिकट बनी हुई है। और 20 को वो आए और 22 को जाने का प्रोग्राम बना लिया इन्होंने। और जाएंगे वाएंगे कहाँ, कुछ प्रोग्राम तो था ही नहीं। जब वो वापस चले जाएंगे तो फिर वापस पीछे से फोन करेंगे, फिर हम तो जा ही नहीं पाए, हमारे टिकट में ये मुसीबत हो गई। बड़ा दिल रखो, उदार व्यवहार रखो मेरे भाई। घर पे बड़े बुजुर्ग आते हैं, उनके साथ बहुत 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 बड़े दिल का व्यवहार रखो। उनके दिल को जीतना ये जीवन की बहुत बड़ी तपस्या है। अपने सास ससुर के साथ बड़ा दिल रखो। वो आए हैं ना, 2 महीने के लिए आए हैं, उनको खूब लाड दो, खूब प्रेम दो, खूब दुलार दो। ऐसा दो कि फिर उनका आने का मन करे। ऐसा भी मत करो कि बार बार उनका जाने का मन करे कि यहाँ से चले जाते, यहाँ से चले जाते हैं। मुझे याद है, मैं घटना को लाइव करने की कोशिश कर रहा हूँ। बेंगलोर में उनके बहू और बेटा रहते थे, और वो सास ससुर बेंगलोर गए अपने बेटे बहू के साथ 15 दिन जीने के लिए। पर देखा बहू ने इतना ओछा व्यवहार किया, इतना भूंडा व्यवहार किया। चाय भी अगर दोपहर में मांग लेते, थोड़ा सा भी ये होता तो झट से कहते, आप अपने आप नहीं बना सकते थे, मेरे आने में लेट हो गया, आप अपने आप भी बना लो, अब आप घर के मेहमान थोड़ी, घर के मालिक हैं, आप ये कर लो, आप ये कर लो। इतना ओछा व्यवहार करती थी, इतना ओछा व्यवहार। पता था रात को मम्मी नहीं खाती है, तब भी शाम को 6:30, 7, 8 बजे बाहर से आ रही है। उनको लगा यार हमने आकर कोई गलती कर दी, क्या किया। जब वो गए तो दरवाजे तक छोड़ने भी नहीं आई, स्टेशन भी नहीं गई, और वो सोच के गए थे अब हम वापस नहीं आएंगे। धाप गए बेचारे। बेटे बहू का इतना ओछा व्यवहार रहा, विशेषकर बहू का इतना ओछा व्यवहार रहा। 2 तरह के व्यवहार होते हैं, एक ओछा व्यवहार, एक अच्छा व्यवहार। आप सोच सकते हैं किसको क्या अच्छा लगेगा। तो इतना ओछा व्यवहार रहा कि उन्होंने जाते उन्होंने सोच लिया अब हम नहीं आएंगे। लेकिन 2 साल के बाद एक बार बहू ने फोन किया, मम्मी पापा मैं चाहती हूं आप आए। कहा बेटा नहीं बेटा हमारा मन नहीं, मम्मी पापा मेरी इच्छा है, आपको आना पड़ेगा। वो समझ नहीं पा रहे थे कि हम थे तब तो हमारे साथ इतना खोटा व्यवहार किया, कभी समय पे चाय नहीं, दूध नहीं, नाश्ता नहीं बनाती थी, समय पे खाना नहीं, शाम को भोजन नहीं, घर में हम ऐसे पड़े थे कोई हमसे 2 मिनट बात नहीं करती थी, नमस्ते दुआ सलाम नहीं करती थी। और आज ये जिद कर रही आओ, तो पति ने पत्नी से कहा चलो भैया वो इतना कह रही है अपनी बहू। तो गए वहां तो देखा बहू स्टेशन पर लेने के लिए आई। अब देखो क्या होता है रोल, और ये क्यों बदलाव आया। बहू स्टेशन पर लेने आई और प्लेटफॉर्म पर भी सासू माँ के यूं पांव छुए, ससुर जी के यूं पांव छुए, घर में लेकर आई, आरती करके सास ससुर को घर में अगवानी कराई, बहुत लाड़ प्यार से रखा। समय पे सुबह नाश्ता, दोपहर में वो, और रात को 2 मिनट ही सही अपनी सासू माँ के यूं करना नहीं भूलती थी। समय पे घर पे आना, पल पल उनका ध्यान रखना। वो समझ नहीं पा रहे थे ये अचानक हमारी बहू में क्या बदलाव आया है। रवाना होते होते आके ससुर से न रहा गया। उसने कहा बेटा एक बात बता, हम
अब तक 2 बार तेरे घर पर आए बेटा, पर पिछली बार जब हम आए तो इतनी कड़वी यादें तूने दी थी कि हमने सोच लिया हम कभी वापस नहीं आएंगे, पर इस बार तूने हमारा इतना ध्यान रखा है बेटा, इतना ध्यान रखा है कि जाने का मन नहीं कर रहा है बेटा, ये क्या तेरे जीवन में हुआ है? उसने कहा पापा जी कुछ भी नहीं हुआ है, सच्चाई ये है कि जब आप यहां से चले गए तो मैं अपने पीहर गई थी और मैंने अपने पीहर में अपनी भाभी को देखा था कि मेरी भाभी किस तरह से मेरी मम्मी के साथ कितना ओछा व्यवहार करती है, कितनी गंदी भाषा बोलती है, कितने अपमान के शब्दों का इस्तेमाल करती है, कितनी बेइज्जत करती रहती है, मेरी सासू मेरी मम्मी के साथ तू मैं करती रहती है। और मैंने जब उनका इतना गिरा हुआ व्यवहार देखा, मुझे बार बार याद आ रहा था कि मैंने कहीं अपने सास ससुर के साथ किया वही तो मेरी मम्मी के साथ लौट कर नहीं आ रहा है, मेरे अपने सास ससुर के साथ किया वही कहीं मम्मी के साथ लौट कर नहीं आ रहा है। और पापा जी मैंने उसी दिन मन में संकल्प कर लिया था, अब मैं जिंदगी में कभी भी अपने सास ससुर के साथ गलत व्यवहार नहीं करूंगी, अच्छा व्यवहार करूंगी, पॉजिटिव व्यवहार करूंगी, क्योंकि ललित प्रभु जी चंद्र प्रभु जी महाराज कहा करते हैं हम जीवन में वही पाते हैं जो हम बीज बोया करते हैं। और मैं इस अभिलाषा के साथ आज ये मंगल कामना करती हूं और मैंने आपको बहुत सार संभाल की कि मेरी भाभी की भी बुद्धि सुधरे और वो भी मेरी मम्मी का ख्याल रखे। मेरे भाई आखिर लौट कर तो हर चीज आनी है ना दुनिया में, इसलिए आज से मन बना लो मैं हमेशा उदार दिल रहूंगा, मैं हमेशा उदार मन रखूंगा, मैं हमेशा दूसरों के काम आऊंगा, मैं हमेशा दूसरों की खुशियों में खुश होऊंगा और विशेषकर जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं या घर के जो बच्चे हैं बहुएं हैं उनके साथ उदार दिल रहेंगे। एक आदमी ने अपने पत्नी से जाके कहा अजी 2 खबरें लाया हूं, एक खुशी की एक दुख की, बताओ पहले कौन से बताऊं? आप बताइए कौन से बताऊं पहले, खुशी वाली कि दुख वाली? खुशी वाली। तो उसने कहा खुशी की खबर है तुम्हारी मम्मी आ रही है। तो उसने कहा फिर दुख की क्या है? कि मेरी भी आ रही है। थोड़ा सा अपने अंतर मन को उदार कर लो, आपकी उदारता आपके लिए कल्याणकारी हो जाएगी। जो मैं अगला मंत्र देकर बात खत्म कर रहा हूं वो है हर हालत में नियम कर लो, परिवार का हर व्यक्ति, समाज का हर व्यक्ति, संघ का हर व्यक्ति, ट्रस्ट का हर व्यक्ति ये अपने मन में नियम जरूर रखे, हम हमेशा व्यसन मुक्त जीवन जिएंगे। किसी भी समाज में ट्रस्ट का अध्यक्ष, मंत्री या ट्रस्टी होने की पहली अनिवार्य योग्यता फॉर्म में भरा जाना चाहिए, पहली अनिवार्य योग्यता कि वो व्यसन मुक्त है पूरी तरह से। और अगर उसमें किसी तरह का व्यसन है, मैं समझता हूं वो व्यक्ति समाज के किसी भी पद और संघ के किसी भी अध्यक्ष मंत्री पद पर रहने का हकदार नहीं होता है। उसके लिए पहली अनिवार्य शर्त होनी चाहिए और वह है मैं व्यसन मुक्त जीवन जीऊंगा। अगर हमारे जीवन में कहीं कोई बुरी आदत आ गई है, मेरे भाई अपने बच्चों के लिए वसीयत में अच्छे संस्कार छोड़कर जाइएगा, व्यसनों की वसीयत छोड़कर मत जाइएगा। अपने बच्चों को संस्कार छोड़कर जाइएगा भविष्य के लिए, व्यसनों की वसीयत छोड़कर मत जाइएगा। मुझे सुनने वाले हर व्यक्ति को मैं अनुरोध करूंगा, अगर उसके जीवन में कहीं शराब पीने की आदत है, प्लीज शराब जो जीवन को करती है खराब, अपनी आदत को ठीक करें। अगर आपके जीवन में गुटखा खाने की आदत है, तंबाकू चबाने की आदत है, सिगरेट पीने की आदत है, मेरे भाई अपने जीवन की बुराई को जीतने की जवाबदारी किसी और की नहीं, हमारी अपनी है। और अगर एक गृहस्थ व्यक्ति अपने बच्चों के सामने आदर्श स्थापित करना चाहता है तो उसके लिए पहली अनिवार्य शर्त है वो पूरी तरह से व्यसन मुक्त जरूर हो। दुनिया की बुराइयों को सरकार नहीं रोक सकती, उन्हें रोकने के लिए तो हमारे संस्कार ही काम आएंगे। देख लो जो लोग सुन रहे हैं, अगर उनमें से किसी सिगरेट पीने की आदत है, मेरे भाई कहते हैं कोई आदमी मर जाता है ना तो उसका जब दाह संस्कार होता है तो कौन सी अग्नि देते हैं? मुखाग्नि। मैं दरअसल जीवन में कभी शमशान नहीं गया, आज तक पैदा होने के बाद कभी नहीं गया। मैंने आज तक कोई दाह संस्कार नहीं किया, किसी जलती चिता को नहीं देखा, पर जितना समझा है मुझे यही बताया गया वो जो शव को जलाने के लिए पहली अग्नि दी जाती है उसका नाम क्या है? मुखाग्नि। पर मैं कहूंगा उसको बदल दो, उसका नाम मुखाग्नि नहीं होता, उसका नाम तो चिताग्नि होता। वो चिता को जलाती है। हाँ, जब आप मुंह में सिगरेट जला रहे हैं उसका नाम है मुखाग्नि। क्या आप खुद को जला रहे हैं? जब आप सिगरेट जला रहे हैं पीने के लिए, तब जो आपने तूली जलाई है, ये तूली सिगरेट को जलाने के लिए नहीं, इसी का नाम है मुखाग्नि। जो मुंह तक अग्नि जाती है उसका नाम मुखाग्नि, और जो शव को जलाती है वो तो चिताग्नि है। पर हम कितने नादान हैं, जो लोग सिगरेट पीते हैं वो रोज रोज खुद को मुखाग्नि दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं?
खुद को मुखाग्नि दे रहे हैं, रोज अपने छोटे होते हुए जीवन को देख रहे हैं, खुद को मुखाग्नि दे रहे हैं। मेरे भाई, जो लोग गुटखा खाते हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा, अगर हो सके तो अपनी जीवन की इस कमजोरी को जीत लो, कोई दिक्कत नहीं होती है। हमारे प्रवचनों से प्रभावित होकर देश भर में अब तक लाखों लोगों ने व्यसन मुक्त जीवन जीने का संकल्प लिया है। केवल इंसान को खुद को सुधारना पड़ता है। अच्छा, एक बात तय है, जो शराब पी रहा है उसकी शराब एक दिन छूटेगी कि नहीं? बताओ। जो गुटखा खा रहा है वो गुटखा एक दिन छूटेगा कि नहीं? मैं बताऊं कब छूटेगा? जिस दिन शरीर छूट जाएगा उस दिन गुटखा भी छूटेगा, शराब भी छूटेगी, जर्दा भी छूटेगा, जो जो आपकी बुरी आदत है वो सब छूटेगी। पर फर्क ये रहेगा, आज आप छोड़ेंगे तो मर्द कहलाएंगे, उस दिन वो छूटेगा तो आप मुर्दे कहलाएंगे। इतना सा फर्क रहेगा। मुर्दा बनकर जीवन की कमजोरियों को मत छोड़ना, मर्द बनकर छोड़ना। और जो लोग मर्दानगी रखते हैं उनके लिए जरूरी है, वो मरने के बाद गुटखा नहीं छोड़ेंगे, वो मरने के बाद शराब नहीं छूटेगी, वो जीते जी मजबूत संकल्प के साथ। अरे भाई, जिस संत को आप सुन रहे हैं वो 11 साल की उम्र में पूरे संसार को छोड़कर संत बन सकता है। मैं चैलेंज देता हूं, मैंने 11 साल में संसार छोड़ा, आप 50 साल में गुटखा नहीं छोड़ सकते, आप 50 साल में तंबाकू नहीं छोड़ सकते, आप 50 साल में एक सिगरेट नहीं छोड़ सकते, आप 50 साल की उम्र में एक शराब पीने की गंदी आदत का त्याग नहीं कर सकते। केवल इंसान को अपने मन को मजबूत करना पड़ता है, अपनी संकल्प शक्ति को जगाना पड़ता है। मुझे याद है सिकंदर की सभा में एक बार दुनिया की सबसे महंगी शराब आई। उस समय 10,000 रुपये की शराब, जिस समय दूध 1 रुपये का 60 किलो आता था, उस समय 10,000 रुपये की एक बोतल दुनिया की सबसे महंगी शराब सिकंदर की राजसभा में आई। एक व्यापारी ने सिकंदर को गिफ्ट दी और कहा, महाराज सम्राट, ये दुनिया की सबसे महंगी शराब है, आज तक धरती पर इतनी कोई महंगी शराब नहीं है, 10,000 रुपये की एक। सिकंदर की सभा में वो बोतल आई, चमकती हुई बोतल। सिकंदर समझ गया, इतनी सुंदर बोतल, इतनी लाजवाब, वाह! उसके मुंह से निकल गया वाह, और उसके मन में आया, मैं जीवन भर सोच रहा था मैं अपने गुरु डायोजनीस को कोई ना कोई गिफ्ट दूंगा, कोई ना कोई गिफ्ट दूंगा। आज तक ऐसी कोई चीज ना आई महंगी चीज की मैं अपने गुरु को गिफ्ट देता, पर आज मैं ये लेकर जाता हूं, ये दुनिया का सबसे बेशकीमती तोहफा, ये शराब मैं अपने गुरु डायोजनीस को गिफ्ट दूंगा। और तब कहते हैं सिकंदर उस शराब की बोतल को लेकर गुरु के पास आया और आकर कहा, गुरुदेव, मैं आपको दुनिया का सबसे बेशकीमती तोहफा देने आया हूं। आज जीवन में पहली बार मेरी सभा में ये दुनिया की सबसे बेशकीमती महंगी बोतल में शराब आई है, आप मेरी भेंट स्वीकार करो। डायोजनीस ने बोतल को हाथ में लिया, यूं देखा, वाह! सच सिकंदर, ये तो वास्तव में तुम अनमोल तोहफा लाए हो, लाजवाब। पर पता नहीं गुरुजन कभी कभी ऐसा निर्णय करते हैं जो सामने वाले की आंख खोलने के लिए काफी होता है। और तब डायोजनीस ने वो जो बोतल लेकर आया था दुनिया की सबसे महंगी, सामने पड़ा था पत्थर और उसमें दे मारी, कांच की बोतल टुकड़े टुकड़े हो गई, सारी शराब मिट्टी में मिल गई। और तब सिकंदर की त्योरियां चढ़ गई। उसने कहा, गुरुदेव, क्या कर दिया आपने? दुनिया की सबसे महंगी शराब को आपने मिट्टी में मिला दी। डायोजनीस ने कहा, मेरे प्यारे शिष्य, अगर मैंने इसको अभी मिट्टी में न मिलाया होता तो आगे जाके ये मुझे मिट्टी में मिला देती। अगर इस समय इसको मैंने मिट्टी में न मिलाया होता तो ये आगे जाके मुझे मिट्टी में मिला देती। मेरे प्यारे शिष्य, मैं मिट्टी में न मिलूं इसके लिए जरूरी था कि मैं इसको मिट्टी में मिला के खत्म करूं। मैं मोटिवेट कर रहा हूं, जो लोग सुन रहे हैं उन सब लोगों की आत्मा को जगाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आपके जीवन में कोई गलत आदत है, प्लीज अपने बच्चों के लिए वसीयत में वो गलत आदत मत छोड़ के जाना। वे पिता अधम होते हैं जो अपने बच्चों को वसीयत में इस तरह की गंदी आदत छोड़कर जाते हैं, और वे पिता महान होते हैं जो वसीयत में अपने बच्चों के लिए महान संस्कार छोड़कर जाते हैं। तो अगर भूल चूक कर किसी व्यक्ति के जीवन में, किसी के घर में, परिवार में इस तरह की गंदी आदत है, तो आप ये सोचकर कि मेरे बच्चे मेरे बारे में क्या सोचते हैं। आपको पता है आपकी बेटी आपको बोल नहीं पा रही है, पर वो 17 साल की बेटी मन में कितनी दुखी हो रही है। उसे मन में गौरव नहीं हो रहा है कि मैं इस बाप की बेटी हूं, उसे मन में ग्लानि हो रही है कि मैं शराबी बाप की बेटी हूं। ग्लानि हो रही है उसके मन में, पर क्या कर सकती है? पिता को समझाई तो सकती है, और उसे कितना सोचकर अफसोस होता है, ये मेरा वो पिता है जो पीता भी है। प्लीज अपने बच्चों के लिए भी, जो लोग भी इसका सेवन करते, मैं कहूंगा त्याग करो। जो गुटखा खाते, मैं कहूंगा मेरे भाई खाओ गुटखा। इंग्लिश में TL कई अक्षर साइलेंट होते हैं, एक बार बोलो तो
टी को हटाकर बोलो तो गुटखा बोलो, गुटखा, और ट को हटाकर बोलो गुटखा। जो भी व्यक्ति खा रहा है, मैं उस हर खाने वाले व्यक्ति से कहूंगा टी को साइलेंट करके उसके बाद गुटखा खाइए। बोलो अपने मुंह से गुटखा, अब ट को हटा के खा। बोलो क्या होता है, बोलो क्या होता है, क्या होता है? खाए ना, आदमी खाए, पर पहले ट को हटा के खाए तो उसको पता लगे वो मुंह में क्या डाल रहा है। खुद को सुधारने की जवाबदारी खुदा की नहीं है, खुद की है। मुझे सुधारने की जवाबदारी मेरी है और आपको सुधारने की जवाबदारी आपकी है। हर व्यक्ति स्वयं जवाबदार है। कब तक पत्नी टोकती रहेगी मत पियो मत पियो मत पियो, और कब तक बच्चे कहते रहेंगे पापा मत खाओ मत खाओ मत खाओ? अरे आपके भीतर कोई आत्मा ही नहीं है। 1000 बार पत्नी ने टोक दिया, 1000 बार बच्चों ने बोल दिया, तब भी आदमी वाटरप्रूफ बना हुआ घूम रहा है। कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। उसे लगता है ये सब तो हवा में जी रहे, मैं ही सही आदमी हूं। बड़े लोगों की सबसे बड़ी भूल ये होती है, वो अपने आप को बहुत ज्यादा बड़ा मान लेते हैं और छोटों के दिए गए परामर्श को कभी स्वीकार करने को तैयार नहीं हो पाते। उसे लगता है नहीं नहीं मैं खा रहा हूं सही कर रहा हूं, मैं पी रहा हूं सही कर रहा हूं। जिंदगी भर तक पत्नी समझाकर हार जाती है। मैं आपको बताऊं, एक दिन मेरे पास एक महिला आई थी और उसने मुझे आके कहा बाप जी मुझे आशीर्वाद दो, मैं विधवा हो जाऊं। दुनिया में क्या कभी ऐसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है कोई महिला इस तरह से आकर एक संत के सामने बोले कि मैं विधवा हो जाऊं? मैंने कहा बहन कैसी बात करते हो आप, किस तरह की बात संत के सामने कर रहे हो, कितनी पाप की बात कर रहे हो? उसने कहा महाराज मेरा पति पियक्कड़ है, सुबह पीता है, दोपहर पीता है, शाम पीता है और रोज मुझ पे हाथ उठाता है। मेरा मन करता है ऐसे पति के साथ जीने के बजाय मैं जिंदगी अकेली काट लूंगी महाराज, अकेली काट लूंगी। मुझे लगा एक महिला का कितना बड़ा दुख दर्द होता है, जो महिला अपने सुहाग के लिए कभी चौथ का और पांचम का व्रत कर लिया करती है, वो महिला वक्त आने पर मन में यह सोच लेती है अरे इस पति के साथ जीने के बजाय तो अकेली जिंदगी जी लूं। एक शराबी पति के साथ जिंदगी जीने के बजाय हर महिला अकेली जिंदगी जीना कहीं ज्यादा पसंद करेगी। कम से कम शांति की जिंदगी तो जी लूं। मेरे भाई, जिसके जीवन में अपनी अपनी बुराइयों के हम सब साक्षी हैं। मैं किसी की जिंदगी से पर्दा हटाना नहीं चाह रहा हूं, पर मैं जरूर कह रहा हूं आप अपने जीवन के साक्षी हैं। खुद ही मन में झांक लीजिए, अपने गुरु आप बनिए, अपने शिक्षक आप बनिए, अपने को सुधारने की जवाबदारी खुद लीजिए और तय कीजिए। जब एक 3 साल का बच्चा आपके घर में है ना, जो लोग गुटखा खा रहे हैं मुझे सुन रहे हैं, मैं कहूँगा मेरा जब प्रवचन खत्म हो जाए और अपने 4 साल के बच्चे को पूछना बेटा गुटखा खाना अच्छी बात है या बुरी बात है। अगर वो 4 साल का बच्चा कह दे अच्छी बात है तो जरूर खाना, पर अगर वो 4 साल का बच्चा कह दे दादा बुरी बात है तो जरूर सोचना 4 साल के बच्चे को अक्ल आ गई, इस 40 साल के आदमी को अक्ल कब आएगी? और मेरी गारंटी है आप 40 साल वाले खा रहे हैं तो आप कहेंगे अच्छी बात है, पर वो 4 साल का बच्चा जिसे जीवन की प्रज्ञा विवेक मिल गया वो कहेगा दादा गलत है गलत है गलत है गलत है, दिस इज रॉन्ग। संस्कार छोड़कर जाइए मेरे भाई, अपने घर में संस्कार छोड़कर जाइए, शराब छोड़कर मत जाइए। और मैं अंतिम बात कहकर आज के अपने इस दिव्य सत्संग प्रवचन को समाप्त कर रहा हूं, वो है जीवन में हर पल के लिए आदत डाल लो और वह जीवन को हमेशा हंसी खुशी प्रसन्नता भरा जीने के लिए तय कर लो। अपने आप को मोटिवेट कर लो, अपने आप को आत्म प्रेरित कर लो। हम हमेशा आनंदमय जीवन जिएंगे, हर घड़ी हर पल हर व्यवस्था हर व्यवहार में जीवन को बड़ा आनंद भरा जिएंगे। हर घड़ी हर पल जो व्यक्ति अपने जीवन को आनंद भरा जी लेता है, ठीक है हो गया उठा पट के हो गई, बात हो गई, बिगड़ गई, कह दिया, कुछ हो गया, होता रहता है जीवन में, पर मैं आनंद भरा प्रेम भरा मिठास भरा जीवन जीऊं। आपको पता है संसार में सुखी आदमी की क्या पहचान? 5 पहचान बता रहा हूं। नंबर 1, जिसके माथे पर कर्ज न हो, वो बड़ा सुखी आदमी। दुनिया का सबसे सुखी आदमी कौन? जिसके माथे पे कर्ज न हो। नंबर 2, शरीर में कोई रोग न हो। तीसरा लक्षण सुखी आदमी का है कि जैसे ही लेटा बड़े आराम से गहरी नींद आ जाए। और चौथा लक्षण है जैसे ही बैठा कि पेट साफ हो जाए, जैसे ही जाकर बैठा कि पेट साफ हो जाए। पर सुखी जीवन का 5वां और अंतिम लक्षण है, और वो है चाहे जैसी विपरीत स्थिति आ जाए पर जो हर हालत में मुस्कुरा लेता हो, वो दुनिया का सबसे सुखी आदमी है। अनुकूल या प्रतिकूल, चाहे जैसी परिस्थिति, चाहे जैसी बात, यश अपयश की चाहे जैसी बात सामने आई, पर वो आदमी दुनिया का राजा है, वो आदमी दुनिया का शाह है, वो आदमी दुनिया का सबसे सुखी आदमी है, जो ऐसी विपरीत स्थिति में भी आनंद से मुस्कुरा के प्रसन्नता से ठीक है
पंजाबी में एक बहुत प्यारा वाक्य है, जीवन का हिस्सा बना लो और आज से उसको दिन में 10 बार जरूर बोलना, और वो है की फर्क पैंदा। हम क्या है, जब हमारा आगरा चातुर्मास था, ऋषिकेश चातुर्मास था या दिल्ली चातुर्मास था, तो वहां पर जो पंजाबी जैन लोग रहते हैं या और भी जो लोग रहते हैं सिख सरदार, तो काफी लोग आते थे, तो थोड़ी थोड़ी पंजाबी भाषा भी आने लगी। तो मुझे उनका ये वाक्य बहुत अच्छा लगा, की फर्क पैंदा। अब इसको हिंदी में बोलो, क्या फर्क पड़ता है? मारवाड़ी में मारे काको जीरो कहीं लागे, कहीं मारवाड़ी में कहीं मारे काको जीरो कहीं लागे, की फर्क पैंदा, क्या फर्क पड़ता है? कहीं फर्क पड़े भाई, उग्यो तो उग्यो, बोल दियो तो बोल दियो, घाटो लाग गयो तो लाग गयो, रुपया डूब गया तो डूब गया, की फर्क पैंदा। इसको और शॉर्ट कर दो, KFP, ताकि सामने वाला समझ भी ना पाए आप क्या बोल रहे हैं। किसी ने आया उठ पटांग बोला, अधर अधर का बोला, तेरी मेरी बोली, KFP, की फर्क पैंदा। हमारी तो आदत है, कोई हमें आके कहता है बाप जी वो आपके बारे में ऐसा ऐसा कह रहा था, मैं कहता हूं मुझे क्यों कहता है यार, तेरी टेंशन मुझे क्यों दे रहा है, वो कहा तो उसी को जवाब दे। हम शांति से आनंद से जी रहे हैं, किसने क्या कहा तो पूरी दुनिया के मुंह को रोके हम थोड़ी रोक पाएंगे। कौन क्या कहता है वो आदमी वही बोलता है जो जैसा होता है। तो जो हमें कभी आके कहते हैं बाप जी वही बोलते, मैं कहता हूं हमारे क्यों टेंशन देवे, या तो उसी को जवाब दे दो, और कह दिया तो कह दिया, की फर्क पैंदा, अपने क्या फर्क पड़ता है, की फर्क पैंदा, क्या फर्क पड़ता है? कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, केवल इंसान को मन को समझाना पड़ता है, की फर्क पैंदा। LML, जिंदगी में लोड मत लो। क्या है? LML, लोड मत लो, जिंदगी में किसी बात का लोड मत लो, आनंद भरी जिंदगी जी लो, प्रेम भरी जिंदगी जी दो, खुशियों भरी, ठीक है, की फर्क पैंदा। चलो आज ही दिन भर इसको लागू करना, कल सुबह आप देखना कितनी आनंद भरे रहते हैं, रात को कितनी मस्ती की नींद आती है, कितनी प्रेम से आपको रोटी भाती है, कितने आप स्वस्थ प्रसन्न रहते हैं। और हर बार आप गए, फोन कर दिया था मैं आ रहा हूं, खाना तैयार रखना, पता लगा आप गए तब तक तो आपकी धर्मपत्नी किचन में नहीं गई, की फर्क पैंदा। उनोदरी तब कल थोड़ा कम खा लेंगे, थोड़ा 60 हो जाएगी, की फर्क पैंदा। हम कभी बिहार में होते हैं ना, यात्रा में होते हैं, अब किसी को बोला हुआ रहता है भाई कल सुबह नाश्ता या गोश्त लेके आ जाना, वो कहता है ओ बाप जी 9 बजे आ जाऊंगा। अब वो संयोग के बाद कभी गाड़ी बिगड़ जाए, कभी तेल खत्म हो जाए, कभी बस न मिले, कभी कुछ हो, और आते आते 11:30 12 बज जाए, वो कहते हैं बाप जी सॉरी है। मैं सॉरी छोड़, फटाफट जो गोश्त लाया वो खोल। पर मन में ये सोचते हैं कि फर्क पैंदा, अच्छा हुआ 8 बजे आता तो नौकारसी होती, 9:30 बजे आता तो पौरसी होती, बंदा 11:30 बजे आया, 60 पौरसी करने का पुण्य तो मुफ्त में ही मिल गया है। केवल मन को यह समझाना है कि फर्क पैंदा। बहू कहना माने अच्छी बात, और कहना नहीं माने तो अब क्या बोलेंगे घर में, की फर्क पैंदा। बेटे ने कहना मान लिया, नहीं माना तो की फर्क पैंदा। कहीं पर रुपये दिए हुए थे डूब गए, की फर्क पैंदा। मैं तो तिर रहा हूं, रुपये तो डूबे, मैं नहीं डूबा ना। इंसान जब अपने जीवन के हर मुकाम पर जाकर इस बात को समझेगा, समझाएगा, बेटा कहना नहीं मान रहा है, दुखी मत हो, की फर्क पैंदा, माना तो अच्छी बात है, नहीं माना तो अच्छी बात है यार। अब वो मेरा बेटा मेरा कहना मानने के लिए थोड़ी पैदा हुआ है, मान लिया तो उसका बड़प्पन था, नहीं माना तो मेरा भाग्य कौन सा कमजोर है। जो व्यक्ति जीवन के हर मुकाम पर, हर घड़ी, हर पल, हर क्षण अपने आप को मोटिवेट करता रहता है, की फर्क पैंदा, क्या फर्क पड़ता है, अपना क्या गया, तेरा कुछ था नहीं, तेरा कुछ रहेगा नहीं, तेरा कुछ जाएगा नहीं, तू अभी भी है, तब भी था, अब भी है और कल भी रहेगा, तू शाश्वत है। और जो बाहर की चीज़ें तेरे साथ जुड़ी है, ये शरीर है कि मकान है कि ज़मीन है कि जायदाद है या ये सब चीज़ें हैं, ये छूटने वाली तो है ही है, अब कल छूटे या आज छूटे, की फर्क पैंदा। और जो व्यक्ति इस मंत्र को जीवन में जीता है वो सुखी राम सुखी राम सुखी राम बन जाता है।